संभल से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां पर पुलिस चौकी का निर्माण हुआ है। संभल में एक और नई पुलिस चौकी का निर्माण किया गया है। पहले जामा मस्जिद के पास बनी थी चौकी, हिंसा प्रभावित इलाके में पुलिस चौकी बन रही है। तो संभल से खबर है और एक और नई पुलिस चौकी का निर्माण यहां पर देखा गया। दीपासरा इलाके में चौकी का निर्माण हो रहा है और हिंसा प्रभावित इलाके में बन रही है ये पुलिस चौकी। तो एक और चौकी यहां पर बन रही है। संभल में एक और नई पुलिस चौकी का निर्माण, दीपासरा इलाके में चौकी का निर्माण किया जा रहा है। पहले जामा मस्जिद के पास बनी थी चौकी, लेकिन हिंसा प्रभावित इलाके में यहां पुलिस चौकी बनाई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अखंड प्रताप शाही से। अखंड, एक और पुलिस चौकी का निर्माण यहां पर किया जा रहा है, क्या ये पुलिस चौकी बन चुकी है और उसके अलावा आगे किस तरह का एक्शन यहां पर लिया जाएगा, क्या इसको लेकर जानकारी मिल रही है? अखंड, आवाज पहुंच रही है आप तक? संभल में एक और पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है और ये वही जगह है जहां पर हिंसा भड़की थी। तो क्या जानकारी, क्या ये इस पुलिस चौकी का निर्माण पूरा हो चुका है और आने वाले दिनों में इसकी किस तरह से जरूरत पड़ सकती है? क्यों एक और नई चौकी का निर्माण यहां पर किया जा रहा है? चलिए, लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से जुड़ेंगे हम। लेकिन बता दें आपको कि संभल में नई चौकी का ये निर्माण हो रहा है। हिंसा प्रभावित इलाके में ये पुलिस चौकी बन रही है, जिसका निर्माण कार्य काफ़ी तेज़ी के साथ हो रहा है और ऐसे में सुरक्षा को और पुख्ता करने की एक बड़ी वजह यहाँ पर ज़रूरी है, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की हिंसा ना हो। इसलिए पहले से एक चौकी यहाँ पर थी और एक और चौकी का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस एरिया को सेंसिटिव मानते हुए एक और चौकी का निर्माण किया जा रहा है और संभल में ये नई पुलिस चौकी, जिसका निर्माण का कार्य चल रहा है। और ऐसे में यहाँ पर, क्योंकि संवेदनशील इलाका इसे माना जाता है जब हिंसा हुई थी, और उसके बाद अब यहाँ पर एक नई चौकी का निर्माण हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता अखंड प्रताप शाही का। अखंड, क्या जानकारी, नई चौकी का निर्माण हो रहा है और क्या लगता है कब तक ये कार्य पूरा होगा? और इसके लिए, क्योंकि एक सेंसिटिव एरिया इसे माना जाता है, इसलिए यहाँ पर अब 2 पुलिस चौकी होंगी। बिल्कुल, दीपासरा में एक और पुलिस चौकी का निर्माण शुरू हो गया है। आज से उसकी निर्माण प्रक्रिया शुरू हो गई है। बुनियाद खोदी जा रही है और बुनियाद खोदे जाने के बाद माना जाता है कि चौकी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है इसको बनने में बमुश्किल 1.5 से 2 महीने लगने हैं। तो पूरी तैयारी लगभग इसी बीच में इसको तैयार कर लेने की है कोशिश। हालांकि पुलिस अधिकारियों की कोशिश ये है कि 1 महीने के अंदर तैयार कर लिया जाए, लेकिन ईंटों बुनियाद से लेके छत पड़ने तक और फिर उसके बाद इंटीरियर बनाने में इतना समय लग ही जाता है कि कम से कम 2 महीना लगे उसमें। तो माना जा रहा है कि 2 महीने कम से कम इसमें लग जाएंगे। लेकिन ये दीपासरा इलाका वो है जहां पे दंगा भड़का था 24 नवंबर को, और उस समय जिस तरीके से यहाँ पे उपद्रव की स्थिति थी, उसके बाद से माना जा रहा है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए एक और पुलिस चौकी की जरूरत थी। तो उसको लेके ही आज ये प्रक्रिया शुरू हुई है, निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है, बुनियाद खोदी जा रही है। और ये दरअसल इस पूरे इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए ही ये सारी कवायद हो रही है और कोशिश की जा रही है। चूंकि इस इलाके में बहुत सघन आबादी है और उस सघन आबादी में पुलिस की मौजूदगी लॉ एंड ऑर्डर का एक सिंबल बनेगी, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में बेहतर भूमिका निभा सकेगी। और बहुत सारे उपद्रवी तत्व जो हैं, जो LIO जो है वो एक्टिव होगी, उपद्रवी तत्वों पे अंकुश लग सकेगा। जो भी इस तरीके के जो एंटी सोशल या एंटी नेशनल एक्टिविटीज में लोग शामिल हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन हो सकेगा, मुखबिरी बेहतर हो सकेगी। और लगातार पेट्रोलिंग अगर होती है या वहाँ पे पुलिस बल मौजूद रहता है, तो निश्चित तौर पर उसका एक असर भी दिखाई देता है, उस मनोबल पर असर दिखाई देता है जो मनोबल लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जाता है। तो ये बहुत अहम कदम बताया जा रहा है और निश्चित तौर पर यह अहम कदम है भी कि जिसके चलते लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल। और अखंड, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर संभल में प्राचीन मंदिर मिला है और इसके अलावा कुआं बावड़ी का भी जिस तरह से खुदाई लगातार जारी है, और भी यहाँ पर एक तरह से माना जाए कि जो खुदाई में और सबूत मिले हैं, तो उनके संरक्षण करना भी ज़रूरी है। तो क्या इसको देखते हुए कोई स्थिति खराब ना हो, ये बड़ा कदम उठाया गया है? जाहिर सी बात है, जिस तरीके से वहां पे पलायन हुआ, जिस तरीके से वहां पे मंदिरों को या फिर
पूजा घरों को या कुओं को, बावड़ियों को, इनको जिस तरीके से अतिक्रमण करके उनको ढक लिया गया या फिर उनको कब्जे में ले लिया गया, पूरी तरीके से उसकी पहचान मिटाने की कोशिश की गई, ऐसी तमाम चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। और इनको लेके भी कि आने वाले वक्त में इस तरीके की सिचुएशन फिर दोबारा ना हो, वो लोग जो वहां पे अल्पसंख्यक की स्थिति में हैं, उन लोगों को वहां से पलायन के लिए मजबूर ना होना पड़े, उन लोगों को एक भरोसा रहे कि हाँ, हम अगर हमारे साथ कुछ होता है तो पुलिस यहाँ पे मौजूद है, वो इस सिचुएशन को संभाल लेगी। तो ये जो एक सिंबल है, ये एक सिंबल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा पुलिस के लिए, और ये निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत ही बड़ा कदम माना जाएगा, क्योंकि एक इलाके में, उस दीपा सराय में जहां एक भी पुलिस चौकी नहीं हुआ करती थी, वहां दो पुलिस चौकी हो रही हैं। जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को बेहतर किया जा सकता है वहां पे। और चूंकि आगे और पीछे, जामा मस्जिद के आगे और पीछे का हिस्सा अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से वहां पे सिचुएशन अनकंट्रोल्ड थी जब 24 नवंबर को, और उसके चलते ही ये पूरा इलाका एक तरीके से छावनी में तब्दील हुआ। थोड़ी देर बाद जब दिन भर उपद्रव होता रहा, आगजनी हुई, वहां पे लाठीचार्ज करना पड़ा, वहां पे पत्थर बरसाए गए, पुलिस वाले वहां पे जख्मी हुए, तो गोलियां चली, 4 लोगों की मौत हुई। तो ये जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को दोबारा ना होने दिया जाए, इसके लिए जरूरी है कि वहां पे पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहे, और इसके लिए वहां पे पुलिस चौकी का होना बेहद अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद अखंड इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर चौकी का निर्माण हो रहा है, जो कि तकरीबन 2 महीने में पूरा कर लिया जाएगा।